इसलिए बाइबल कहती है, दाऊद प्रभु से कहता है, हे प्रभु अपना आत्मा मुझसे कभी भी अलग ना कर। जबकि वचन यह कहता है कि दाऊद बीमार था उस समय। क्यों? क्योंकि उसने पाप किया था। लेकिन दाऊद ने हीलिंग नहीं मांगी। शाऊल और दाऊद में क्या फर्क था? यही फर्क था, दोनों ने पाप किया। दाऊद ने व्यभिचार किया और उसके पति को मार दिया। पाप दाऊद का अगर आप देखें तो शाऊल से भी बड़ा था। लेकिन शाऊल के अंदर गलती यह थी कि वो पवित्र आत्मा से प्यार करने वाला नहीं था, उसे अपनी परवाह ज्यादा थी। जब शमूएल ने कहा कि तेरा राज्य तुझसे लेकर पड़ोसी को दे दिया गया है, उसने कहा ठीक है, लेकिन नीचे जब जाएगा मेरे साथ चलना, ताकि लोगों के सामने मेरी इंसल्ट ना हो। लेकिन दाऊद जो था, बाइबल कहती है, नंगे पांव जब पहाड़ के ऊपर चढ़ रहा था, जब उसने पाप किया और लोग उसकी इंसल्ट कर रहे थे, उसने कहा इनको कुछ मत कहो, क्योंकि मुझे यहोवा नहीं इनके हाथों में कर दिया है। और वो प्रार्थना क्या की? भजन संहिता 51 में, प्रभु अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग ना कर, ताकि जो हड्डियों में मेरी बेचैनी है वो दूर हो जाए। क्या कलीसिया आज ऐसी है कि आपकी लाइफ में मुश्किलें पाप की वजह से हैं, पवित्र आत्मा को खोने की वजह से हैं, लेकिन आप जब चर्च में खड़े होते हैं, क्या आप उस हीलिंग को चाहते हैं, या आप ये चाहते हैं कि प्रभु वो पवित्र आत्मा मुझे वापस कर, मैं फिर से पवित्र आत्मा से भरूं, फिर से तेरे साथ अपने रिलेशनशिप को रिस्टोर करूं, फिर से तेरे साथ एक हो जाऊं, एक तेरे साथ बन जाऊं? नहीं, हमें वही हीलिंग चाहिए। दाऊद कहता, प्रभु मुझे हीलिंग ना दे, पहले मुझे पवित्र आत्मा पहले दे, अपनी आत्मा को मुझसे अलग ना कर, अपना उदार आत्मा देकर मुझे संभाल, उद्धार का हर्ष मुझे फिर से दे। ऊंची आवाज में हालेलुया बोलो। आज पवित्र आत्मा को पाने की प्यास, उसको खोने का डर जब कलीसिया में नहीं है, तो शैतान आपकी लाइफ में फुल प्ले कर रहा है, पूरा काम कर रहा है। ना तो उसकी प्यास है, ना तो उसको खोने का डर है। इसलिए दाऊद कभी हारा नहीं अपनी लाइफ में। उसे मालूम था कि पवित्र आत्मा हर बार उससे बात करता है, हर लड़ाई में जाने से पहले उसे एक नई स्ट्रेटजी देता है। कई सेवकाइयां आपने खड़ी हुई देखी होंगी जो चली, लेकिन उसके बाद उस पास्टर का संबंध पवित्र आत्मा से टूट गया। अब वो उसी पुरानी रेवलेशन पे चल रही हैं, और इसीलिए वहां के लोग जो हैं वो निराश हो चुके हैं, निरुत्साहित हो चुके हैं। कलीसिया सिर्फ इसलिए आ रहे क्योंकि वो क्रिश्चियन हैं। सुसमाचार को फैलाने का काम या एक प्रभु के लिए जो फायर होनी चाहिए वो उनके हृदय में नहीं है, क्योंकि पास्टर को हर रोज पवित्र आत्मा में रिन्यू होना पड़ता है, रोज उसकी गाइडेंस लेनी पड़ती है, क्योंकि रोज उसके लिए लड़ाई है। हालेलुया। पवित्र आत्मा को रखना अपनी लाइफ में कितना इंपॉर्टेंट है ये आपको मालूम होना चाहिए, क्योंकि वही वो आत्मा है जो आपकी हेल्प करेगा। आपको घर कैसे चलाना है, आपको बिजनेस कैसे चलाना है, परमेश्वर की बुद्धि से चला तो आप शैतानी बुद्धि से भी सकते हो, लेकिन वो आपको डिस्ट्रॉय करेगी, नाश करेगी, दुखी करेगी, एंड में आपको कुछ नहीं देगी। लेकिन परमेश्वर की आत्मा से चलाएंगे तो बाइबल कहती है हमें बरकत मिलेगी, फल मिलेंगे। अब अपने आप से क्वेश्चन करो, अपने दिमाग दिल में, कि क्या मैं अपने घर को पवित्र आत्मा के साथ चला रहा हूं? सवाल करो अपने आप से, क्या मैं अपने बिजनेस को पवित्र आत्मा की गाइडेंस से चला रहा हूं? अब अपने आप से सवाल करो, क्या मैं अपने काम को पवित्र आत्मा के साथ कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं? इसीलिए फल पाने में हमें टाइम लगता है, जबकि परमेश्वर आपको फलदार करना चाहता है।